अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना कामरान। आज की वीडियो हम बात करेंगे पाकिस्तान में अगवा होने वाले बच्चों के बारे में कि इन्हें कौन अगवा कर रहा है और क्यों अगवा कर रहा है। इस बारे में हम आज आपको कुछ ऐसी मालूमात देंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपके ओसान खता हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि इस वक्त तक कितने बच्चे चंद महीनों में अगवा हो चुके हैं। तो 3 माह में लाहौर में 300 से जायद बच्चे अगवा हो चुके हैं, जिनमें से 3 की लाशें बरामद हो चुकी हैं। इसके अलावा इन 6 महीनों में 652 बच्चे अगवा हुए। लाहौर से 312 बच्चों को अगवा किया गया, जबकि रावलपिंडी से 62 बच्चों को अगवा किया गया और फैसलाबाद से 27 बच्चों को अगवा किया गया, जबकि मुल्तान से 25 बच्चों को अगवा किया गया और सरगोदा से 24 बच्चों को अगवा किया गया। इसके अलावा बच्चों की सेहत और हुकूक के लिए बनाई गई तंजीमों के मुताबिक 2015 में 3768 बच्चों को अगवा किया गया और उनके साथ बुरा सलूक किया गया। अब बात करेंगे कि इन बच्चों को आखिर क्यों अगवा किया जाता है और उनके साथ क्या किया जाता है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मुख्तलिफ मालूमात सामने आई हैं, जिनको सुनकर आपके ओसान खता हो जाएंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो एक मुस्लिम मुल्क है, जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, वहाँ एक ऐसा काम हो रहा है जिसकी इजाज़त कभी भी दीन इस्लाम नहीं देता। दीन इस्लाम तो इंसान के बाल या नाखून तक को फरोख्त करने की इजाज़त नहीं देता और ना ही ख़रीदने की इजाज़त देता है, क्योंकि ये इंसान की ताज़ीम और इकराम के ख़िलाफ़ है, जिससे अल्लाह ने मना किया है। जबकि ऐसे ही मुल्क में जो इस्लामी नाम पर बना, आज पूरे के पूरे इंसानों को बेचा जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है। लोगों के मुख्तलिफ गिरोह जो पंजाब और दीगर शहरों में फैले हुए हैं, बच्चों के पकड़ते हैं, अगवा करते हैं, फिर उनको आगे फ़रोख्त कर देते हैं। और ये जो फ़रोख्त करते हैं किसी बड़ी रकम के बदले में नहीं, चंद हज़ार के बदले में ये फ़रोख्त करते हैं। और इनको लेने वाले कोई आम लोग नहीं होते, बल्कि माफिया है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं और उनका बिजनेस ही यही है कि बच्चों को लेना और उनको ख़रीदना। इसके बाद वो बच्चों के साथ क्या करते हैं, तो इस बारे में भी इदारों ने मुख्तलिफ मालूमात दी हैं। नंबर 1 ये कि वो बच्चों को अपाहज कर देते हैं या अंधा कर देते हैं या उनके बाजू या कुछ और हिस्सा तोड़ देते हैं, अलगरज उनको इस काबिल बना देते हैं कि वो किसी भी जगह बैठ जाएं तो लोग उन्हें माजूर समझकर उन्हें बीक दें। और इस किस्म का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। दुनिया के कई ममालिक में ऐसे ग्रोह काम करते हैं जो बच्चों को अगवा करके उनके साथ यही हशर करते हैं और मुख्तलिफ चौराहों में उन्हें बैठा देते हैं भीख मांगने के लिए। नंबर 2 उन्हें बतौर हथियार के इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें किसी कौम या किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माजी में हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ बच्चों को ट्रेनिंग देकर मुख्तलिफ बम धमाकों में इस्तेमाल किया गया और नहत्ते शहरियों को शहीद किया गया। इसके अलावा मंशियात ड्रग्स वगैरह के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, जो ड्रग्स और मंशियात मुल्क के और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाते हैं। नंबर 4 इन बच्चों को गुलामी के लिए भी अगवा किया जाता है कि जिंदगी भर इनको गुलाम बनाया जाता है। लेकिन मौजूदा दौर में जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, इसके बारे में ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं कि ये लोग इन बच्चों के मुख्तलिफ आज़ा को निकालते हैं, जैसे दिल, फेफड़े, गुर्दे वगैरह। ये निकाल कर आगे इनको बेचा जाता है और बच्चों को कत्ल करके गली मोहल्लों में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों की एक बड़ी तादाद को अपनी जिनसी तस्कीन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सब हालात हमारे सामने हैं कि मौजूदा कुछ ही दौर में 652 बच्चे अगवा हो चुके हैं, जो सरकारी आदादो शुमार हैं। इसके अलावा ना जाने कितने ही बच्चे और अगवा हो चुके होंगे। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें बगैर किसी मजबूरी के बाहर ना निकालें। और हुकूमत और पुलिस का भी काम बनता है वो गली मोहल्लों में गश्त करे और ऐसे अफराद जो मशकूक है उन पर खूब और कड़ी नज़र रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खूब हिफाजत फरमाए और इसके बाशिंदों की भी खूब हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।